तो थर्मोडायनेमिक्स में, सॉरी नॉट थर्मोडायनेमिक्स, गैस लॉज में पर जब कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं विच आर बेस्ड ऑन ग्राफ्स। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच में जो ग्राफ्स बनाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमनली आस्क्ड है ना। तो लेट्स लुक एट द ग्राफ्स ऑफ लेट्स से बॉयल्स लॉ। ये अपन सब में देखेंगे। अब अगर अपन बोल रहे हैं कि ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स लॉ बना रहे हैं, मतलब टी एंड एन कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट होते हैं। तो एक एक करके अपन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के साथ पीवी ग्राफ बनाते हैं। जैसे अगर अपन ने बोला कि लेट्स ड्रॉ पीवी ग्राफ, पीवी कर्व, तो अब देखो एक कर्व को इस तरह से, मतलब जैसे इसको अपन पीवी ग्राफ भी बोलेंगे, या अगर तुम इसको डिस्क्रिप्टिव वे में बना जाओ तो दिस इज पी वर्सेस वी ग्राफ। तो जब इस ग्राफ को इस तरह से लिखा जाता है कि दिस पीवी कर्व, पीवी ग्राफ, पी वर्सेस वी ग्राफ, तो बाय डिफॉल्ट इट इज एज्यूम्ड कि हमने P को, यानी जो पहले लिखा है उसको y एक्सिस पे लिया है, और जो बाद में लिखा है उसको x एक्सिस पे। तो अगर मैं P को y एक्सिस पे और V को x एक्सिस पे लेके ग्राफ ड्रॉ करूं फॉर अ सैंपल ऑफ गैस जिसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वी हैव टू चेक कि वो कैसा बनेगा। नाउ ग्राफ में हमको ये शो करना है कि अगर मैं एक सैंपल जिसका टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट है का प्रेशर कंटिन्यूअसली बदलूं तो वॉल्यूम को क्या होगा, और वॉल्यूम बदलूं तो प्रेशर को क्या होगा। तो अब बॉयल्स लॉ में अपन ने देखा था कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर a definite mass of gas, a definite mass of gas has volume inversely proportional to pressure, या pressure inversely proportional to volume. P is proportional to 1 by V. तो प्रोपोर्शनलिटी के बेसिस पे देखो क्या होगा कि अगर वॉल्यूम चेंज हो, और देखो एक्स एक्सिस पे अपन जब राइट जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो एक्स एक्सिस पे जब राइट जाने पर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो व्हाट हैपेंस टू प्रेशर। तो इफ V इंक्रीजेस P क्या होगा, घटेगा, घटेगा। तो प्रेशर की वैल्यू कम होनी चाहिए जब वॉल्यूम बढ़े। उल्टा कि अगर अपन वॉल्यूम की वाइज बात करें तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। अच्छा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। तो जो ग्राफ है ओवरऑल वो इस तरह का आएगा। दिस ग्राफ इज कॉल्ड, सो बेसिकली देखो इसमें क्या है कि जो P है इसको हमने लिया है y एक्सिस पे, V को लिया है x एक्सिस पे। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो दिस इज सिमिलर टू x इंटू वाई इक्वल कॉन्स्टेंट। अभी बॉयल्स लॉ में देखो, बॉयल्स लॉ में P इंटू वी कॉन्स्टेंट है, P इंटू वी कॉन्स्टेंट है। तो जहां P है वहां पे y, जहां V है वहां पे x, तो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट तरह का ग्राफ है ना। तो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट या एक्स वाई इक्वल्स कॉन्स्टेंट का ग्राफ इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे तुमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं ना। y इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay, इस तरह के ग्राफ को अपन पैराबोला बोलते हैं। तो ये जो अपना ग्राफ है एक्स वाई इक्वल कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ में इफ यू चेक, ये जो पोर्शन है इसमें एक्स एक्सिस पर आगे जाने पर प्रेशर कम हो रहा है, पीछे जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है। तो V बढ़ेगा तो P कम होगा, P बढ़ेगा तो V कम होगा। और जो एंड पॉइंट्स है ये पॉइंट्स बताते हैं कि व्हाट इफ वॉल्यूम जीरो हो जाए, व्हाट इफ प्रेशर जीरो हो जाए। तो इफ वॉल्यूम अप्रोचेस जीरो, अगर वॉल्यूम जीरो को अप्रोच करेगा तो प्रेशर को क्या होगा,
वॉल्यूम 0 होगा तो अनडिफाइंड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और प्रेशर 0 तो वॉल्यूम इन्फिनिटी, वॉल्यूम 0 तो प्रेशर इन्फिनिटी, इसलिए इसको अपन ने डॉटेड कर दिया, डॉटेड। तो दिस इज योर पीवी ग्राफ, दिस इज योर पीवी ग्राफ, ठीक है, दिस इज योर पीवी ग्राफ। नॉर्मली अपन ऐसे ही कंपैरिजन करके ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, पी वर्सेस वी ग्राफ। लाइक अगर टी कांस्टेंट है, सारे ग्राफ इज फॉर दिस टी कांस्टेंट, लेट्स से ट्राई एंड ड्रॉ पी टी ग्राफ। तो y एक्सिस पे p, x एक्सिस पे t। तो अगर सर हाँ बेटा, सर ये आपने जो पीवी ग्राफ बताया सर एक बार बता दीजिए ना सर, मैं ज्वाइन हो रही थी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी बार बार, तो अभी आई है। तो इसमें बस y इंटू एक्स इक्वल कॉन्स्टेंट का ग्राफ है, p बढ़ेगा तो v कम होगा, v बढ़ेगा तो p कम होगा, और अपन ने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो सर बार बार रीलॉग इन किया था। सर पीवी ग्राफ के नीचे पी के बाद क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा बेटा, कहाँ कुछ लिखा है? सर ये आपने लिखा है। कांस्टेंट लिखा है ये p वर्सेस v ग्राफ, तो वर्सेस ऐसे हाँ भी भाई। दे देते हैं। सर। सर आपने ये पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट जो कल बॉयल्स लॉ पढ़ाया था उसका लिखा है ना? और सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक बार बता दीजिए। इसको बोलते हैं, नाम होता है इसका, जैसे पैराबोला होता है ना, ऐसे इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नाम है बस, जस्ट नेम। जो y इंटू एक्स टाइप के ग्राफ हैं उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ओके सर। p वर्सेस t ग्राफ में देखो, अगर अपन कंटिन्यूअसली बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग t तो देखो कांस्टेंट है ना, बट अगर अपन देखें p जो है वो तो वेरी करेगा, तो ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। देखना इस तरह का ग्राफ आ जाएगा कि किसी भी प्रेशर पे टेम्परेचर क्या है, सेम, किसी भी प्रेशर पे टेम्परेचर क्या है, सेम। ये कांस्टेंट है ना? क्या सेकंड ग्राफ में टी कांस्टेंट है ना? बॉयल्स लॉ के ग्राफ है ना सारे, तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हाँ तो कांस्टेंट होगा सब में, सारे ग्राफ बॉयल्स लॉ के हैं। टीवी ग्राफ, सर सेकंड वाले ग्राफ में सर लाइन को हमने शुरू में डॉटेड क्यों नहीं बनाया? कहाँ पर शुरू में? 0 पे? सर ऊपर से जो आपने लाइन बनाई सर पूरी, उसमें से डॉटेड बनाना जरूरी यहाँ नहीं पे है क्या? डॉटेड चाहिए। हाँ सर, जरूरी डॉटेड नहीं है लाइन का क्या? वहां पे मतलब क्या है डॉटेड लाइन का? इन्फिनिटी गोज टू यहाँ पर जो प्रेशर है वो ऐसा नहीं है कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ इन्फिनिटी हो गया। ये 0 जो था, ये वॉल्यूम 0 होने के कारण यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाई थी। यहाँ पर कोई भी चीज 0 नहीं हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर की एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर तुमको डॉटेड करना है तो यहाँ करो, बट वहां पर भी ऐसा है कि अगर ना भी बनाओ तो चल जाता है। तो डॉटेड लाइन का सच इन दोनों ग्राफ में एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों ग्राफ में डॉटेड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्योंकि v या p 0 होगा तो v 0 तो p इंफिनिटी, p 0 तो v इंफिनिटी, इसलिए उसको डॉटेड करा था बस। ओके राइट। नेक्स्ट है pv vt। p को x एक्सिस पे ले तो ग्राफ सेम रहेगा, हाँ सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल। इन दोनों ग्राफ्स में अगर इफ यू चेंज एक्सिस, इन दोनों ग्राफ में इफ यू चेंज एक्सिस तो ग्राफ विल रिमेन सेम। बस जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल। यहाँ पर v यहाँ t ले लो तो ग्राफ वर्टिकल, यहाँ पर p यहाँ पर t ले लो तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल। सर ये सरफेस को टच तो नहीं कर रहा ना, एक्सिस को टच तो नहीं कर रही है लाइन? इसको इन्फिनिटी पे सर करेंगे, इधर 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 सर, इन दोनों में करवा सकते हो ना भी करवा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्राफ में। तो थर्ड वाले में नहीं करी सर, क्यों नहीं करी सर थर्ड वाले में? करवा दो बेटा, करवा दो या मत करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज बताता हूँ वो ध्यान से सुना करो।
तो जिससे नहीं फर्क पड़ता वो मैं नहीं बोलता हूँ। तो हम्म जैसे आपने पीटी ग्राफ में बताया था, मतलब बॉयज लॉ का जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीटी ग्राफ में वॉल्यूम तो कम ज्यादा हो सकता है, तो उसका ग्राफ पे कुछ असर नहीं पड़ेगा ना? वैसे आइसोलेशन इनका किसी पीओटी के ही है, वॉल्यूम का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पीटी ग्राफ में? पीटी ग्राफ में वॉल्यूम कहाँ से आया बेटा? नहीं पीटी सर, ग्राफ में वॉल्यूम वॉल्यूम से टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें, तो वॉल्यूम का कभी कुछ आ सकता है क्या इसमें? कभी वॉल्यूम ज्यादा तो उससे प्रेशर का ऐसा कुछ रिलेशन? प्रेशर बढ़ रहा है तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब प्रेशर बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, पर उसमें एक ही ग्राफ में तीनों चीजें कैसे दिखा दें? है ना? टीवी ग्राफ में टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है बेटा, बॉयल्स लॉ के ग्राफ बना रहे, टी और एन कांस्टेंट है, टी और एन कांस्टेंट है। P वर्सेस 1/v ग्राफ, y एक्सिस पे P, x एक्सिस पे 1/v। सर हाँ बेटा। सर टीवी ग्राफ में सर वाई एक्सिस को टच कर रहा है कि उसे नहीं कर रहा है? तो क्लियर नहीं। जीरो वैल्यू सर प्रेशर की टीवी वैल्यू, सर टीवी हाँ तो जीरो वैल्यू जो है वॉल्यूम क्लोज टू जीरो हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा है, तुमने ग्राफ्स पढ़े क्या मैथ्स में? तो थोड़े बहुत पढ़े सर, मैं पैराबोला ये ऐसा होता है ग्राफ, मैथमेटिकली बात वाइड ओपन ऐसा होता है ग्राफ है कि वॉल्यूम या प्रेशर एक सैंपल का एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता, बहुत कम हो सकता है। तो अगर तुम्हें मैथमेटिकली बात करना तो ऐसा है, ओके इट सर। कैन गो टू वेरी वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। P वर्सेस 1/v ग्राफ, ना P वर्सेस 1/v ग्राफ में अगर इन जनरल एनालिसिस करें तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा ना, इक्वेशन यही है कि पीवी कांस्टेंट है ना? अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/v कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो 1/v बढ़ेगा। तो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो 1/v बढ़ रहा है, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो मतलब जब 1/v बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब इसके तरह के ग्राफ्स को अपन इन जनरल कैसे बनाते हैं? तो बोला P वर्सेस 1/v ग्राफ बनाओ, तो मैंने इक्वेशन लिखी PV इक्वल एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन लिखी, और P और 1/v को स्लोप अलग बनेगा। अलग करा, P और 1/v को अलग अलग कर दिया। तो दिस इज P इक्वल्स nRT इंटू 1/v, P इक्वल्स nRT इंटू 1/v। इस इक्वेशन को PV इक्वल nRT को लिख सकते हैं क्या? P इक्वल्स nRT इंटू 1/v और प्लस 0। यस सर। यस सर। यस सर। इक्वेशन है। अब ये देखो, ये जो P है ये ग्राफ में y एक्सिस पे है, 1/v x एक्सिस पे है, साथ में जो चीज मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट है, और जो ऐड करा है वो 0 है। P इज ऑन y एक्सिस, ये रहा, 1/v पूरा इज ऑन x एक्सिस, ये रहा। इसके 1/v में जो मल्टीप्लाई करा है वो कांस्टेंट है, nRT कांस्टेंट है, और जो साथ में ऐड करा है वो 0 है। अब ये 0 हो या नहीं हो, बट दिस इज सपोज टू बी कांस्टेंट एज वेल, तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर अपन कंपेयर करें इस इक्वेशन को विथ y m x and c, दिस इज ऑफ द टाइप y इक्वल्स mx प्लस c। y इक्वल mx प्लस c किसकी इक्वेशन होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन विथ स्लोप, tan इनवर्स nRT। तो m देखो बेसिकली स्लोप क्या है, तो स्लोप का कुछ ऐसा है, वैसे कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि स्लोप बताओ क्या, तो देखो tan इनवर्स nRT लिख दिया, इसका मतलब देखो m जो है ना, यहाँ पर ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो ग्राफ है उसका स्लोप है m इक्वल्स nRT, तो tan थीटा इक्वल्स nRT हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? कभी स्लोप पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल m तो स्लोप ठीक है,
पर अगर सपोज एनआरटी की वैल्यू n इंटू आर इंटू टी करा और 1 आ गया, एनआरटी की वैल्यू 1 आ गई, तो इफ एनआरटी इज 1, थीटा कितना होगा? व्हाट इज tan ऑफ थीटा इक्वल्स 1? थीटा क्या होता है? 45 डिग्री। निकाल सकते है ना। अगर ये सपोज एनआरटी की वैल्यू 1.73 आ गई, 1.73 आ गई √3, tan of 60 डिग्री। theta डिग्री is √3, then the theta would be 60 degree. तो स्लोप भी चाहो तो निकाल सकते हो। So comparison, type and angle, clear है? यस सर। यस सर। है ना। फिर नेक्स्ट है, इसमें एक बहुत कॉमन ग्राफ है, दैट इज, इसको हटा दूं, लेफ्ट वाला बना लिया ग्राफ। log p versus log v graph. So to take log of the p and v and ग्राफ बनाना है। c इक्वल टू 0 है, अगर c 0 नहीं होता ना, c इक्वल टू 0 है, इसलिए ग्राफ 0,0 से स्टार्ट हुआ, ऐसा यहाँ से पास कर गया। अगर ये 0 नहीं होता तो ऊपर से स्टार्ट होता, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, तो ऊपर से, नेगेटिव तो नीचे से। वो स्ट्रेट लाइन की डिटेल्स में जाओगे तो पढ़ लेना, इंटरसेप्ट 0 है उसका। log p वर्सेस log v, सो अपने पास जो स्टेट एज इट इज इक्वेशन है, pv इक्वल nrt, उसी इक्वेशन को log ले लो। log p, log of p into v, log of a into b क्या होता है? log of ab, log of a plus log p log plus of b, log log of a plus log of b, तो log of p plus log of b इक्वल्स log of nrt हो जाएगा। अब मुझे log p और log v का ग्राफ चाहिए, तो मैंने देखो इसको ऐसे लिखा, log p इक्वल -1 log v प्लस log nrt, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। अब ये log p को लेना है कहाँ? y एक्सिस पे, log v को x एक्सिस पे, ये -1 स्लोप हो गया और ये nrt हो गया c। ठीक है, इस y एक्सिस पे ले लिया log p, x एक्सिस पे ले लिया log p, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा log p वर्सेस log v का जो ग्राफ बनेगा, उसमें व्हाट इज द स्लोप? व्हाट इज द स्लोप? m क्या है? -1। -1। So if tan theta is equal to -1, what is theta? 135 degree। 135। 135। ये एंगल थीटा 135, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों 45 डिग्री होंगे, है ना। ये जो वैल्यू है ये इंटरसेप्ट होता है, तो दिस इज log ऑफ nrt। y एक्सिस की ये जो वैल्यू है ये log nrt है, c, जो कि इसमें 0 थी, इसलिए अपन ने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। log nrt, इंटरसेप्ट एंड देन स्लोप। स्लोप वाला पार्ट अच्छे से समझ लो, इंटरसेप्ट तो तुम्हारा प्रॉपर मैथ्स है, वो तो स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो और अच्छे से फील आ जाएगी उसकी, पर स्लोप समझ आना चाहिए कि व्हेन यू कंपेयर इक्वेशन विथ y इक्वल mx प्लस c, देन m इज द स्लोप। y जो है पूरा एज इट इज y एक्सिस पे होना चाहिए, x पूरा एज इट इज x एक्सिस पे होना चाहिए, एंड यू हैव इंटरसेप्ट की जगह साथ में c, और जो भी x से मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट होना चाहिए, एंड दैट वो कांस्टेंट इज स्लोप। ठीक है, अच्छा सीधा एज इट इज अगर चाहो तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में, कि ये जो स्लोप है, m की वैल्यू है यहाँ पर थी nrt, तो कैन दिस स्लोप nrt बी नेगेटिव? ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या nrt? नहीं सर। नो सर। तो ना तो n नेगेटिव होता है, ना r नेगेटिव होता है, ना t नेगेटिव होता है ना। पर टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस तो होता है, यस सर। टेम्परेचर नेगेटिव होता तो है। केल्विन में लेते हैं ना। केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। केल्विन में होता है ना सर। पूरी केमिस्ट्री में हर जगह से मतलब है हर जगह, सभी जगह टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है, ठीक है ना।
पुट करने वाइज टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिया जाता है, तो कांट बी नेगेटिव। इसलिए हमेशा जो ग्राफ है उसका स्लोप पॉजिटिव यानी 0 से 90 डिग्री रहेगा, और इस केस में ये स्लोप फिक्स्ड -1 यानी एंगल 135 डिग्री है, तो नेगेटिव भी है यानी कि 90 से 180 के बीच भी है, और हमें पता है कि एग्जैक्टली 135 है। ये एंगल 135 है तो ये 45 वो दिखा दिया, तुम्हें जो एंगल दिखाना दिखा दो। टू ऑफ द एंगल आर 45, एक 90 है, बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल 135। ठीक है, क्लियर है लॉग वाला ग्राफ? यस सर। 35 I mean 45 minus सर हाँ बेटा। सर जो सर जैसे इसके पहले से लॉग पी के पहले से पी वर्सेस 1/v का ग्राफ था सर, उसमें जैसे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एनआरटी दी है। अब सर इसमें सर जैसे एनआरटी की वैल्यू कोई वो आ गई, मतलब डिजिट डेसिमल नंबर सर, तो फिर ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा ऐसा। तो अपन ने यहाँ पे स्केल ले लिया, जनरली ये एक्स एक्सिस होती है, बट अपने स्केल नहीं करा है ग्राफ को। मतलब अगर लॉग के अंदर वैल्यू डेसिमल में आ गई, फ्रैक्शनल आ गई, तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी ना। हाँ, तो ये ग्राफ इसके नीचे चला जाएगा। सर लॉग वाला Can नहीं be। था, उसके पहले वाला था कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला कौन सा? ये 1/v वाला। यस सर। सर इसमें इसमें क्या थीटा नेगेटिव? सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एनआरटी है सर, तो एनआरटी की वैल्यू अगर 1 मतलब 1.73 जैसे आपने बताया √3 की थी सर, या फिर 2. रेंज सॉरी रेंज क्या होती है tan थीटा की? tan की रेंज -1 to 1. infinity रियल नंबर सर, ऑल रियल नंबर। r minus 2n plus 1। अबे रेंज होती है 0 से इंफिनिटी, सर ऑल रियल नंबर। -∞ टू +∞, सॉरी रेंज इज -∞ टू +∞, है ना? सर आर बोला। तो हाँ, ये जो स्लोप है ये हमेशा पॉजिटिव है। इफ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, थीटा कैन बी 0 to 90। एनआरटी की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है ना। यस 0 से इंफिनिटी, तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक। ओके सर। सर आपने ये वाले सेकंड वाले ग्राफ में 45 कैसे कंसीडर किया? थीटा इक्वल्स -45, m -1 है, तो ये एंगल 135 होगा और ये 45। सर माइनस का 45 भी एंगल को स्लोप tan ऑफ व्हाट? tan थीटा अगर -1 है, tan थीटा अगर -1 है, व्हाट इज थीटा? बोलो। माइनस थीटा some -45 degree. -45, और व्हाट इज -tan45? -1 है ना, -45 है। तो देखो ये अपन ने एक्स एक्सिस के साथ ये जो ऐसे एंगल, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एंगल तो क्या लिखा है? 135 है ना, और अगर नीचे की तरफ देखोगे, ऐसे ऐसे देखोगे, तो ये एंगल 45। ठीक है ना। नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉ विच इज चार्ल्स लॉ। तो एक एक करके अपन जो लॉ पढ़ेंगे उसमें एक एक करके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट होता जाएगा। सो नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ इन विच वी से प्रेशर एंड मोल्स जो है वो कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो अपन जो चार्ल्स लॉ है ना उसको दो तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट वे टू कंसीडर दिस इज कि भाई इफ पी एन एन इज कांस्टेंट और अपन कंसीडर करें पीवी इक्वल एनआरटी, इसमें हमने बोला P कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है।
v इज प्रोपोर्शनल टू t, बाकी सब तो क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, और अगर सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर दे, v अपॉन t लिखें, तो v अपॉन टी इक्वल्स व्हाट, एन आर अपॉन पी। तो इसके अकॉर्डिंग v अपॉन टी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इन दोनों चीजों, ये दोनों चीजें जो है ये चार्ल्स लॉ के रिजल्ट है। तो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर अ नेम विद द लॉ, है ना। अगर t कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ, p कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ, और नेक्स्ट आएगा v कांस्टेंट है तो गेले-साइक्स लॉ। ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ वी आर डिस्कसिंग चार्ल्स लॉ, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। तो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट एंड मोल तो कांस्टेंट लेते ही हैं अपन, तो p इज प्रोपोर्शनल, v इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या v अपॉन टी कांस्टेंट है। अब देखो, रिकॉल करो, बॉयल्स लॉ में p इंटू वी कांस्टेंट था। तो जब p इंटू वी कांस्टेंट था तो इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ क्या थी, इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ क्या थी, P1 V1 Sir, is equal V1 to V1 is equal to P2 P2 V2. है ना, पीवी इक्वल कांस्टेंट, P1 V1 इक्वल P2 V2। अब अगर यहाँ पर v अपॉन टी कांस्टेंट है, तो कैन आई से द इक्वेशन इज V1 बाय T1 V1 by इक्वल V2 बाय T2 because V2 by T2. एंड सो ऑन। मतलब अगर V3 बाय T3 आया तो वो भी चलेगा। तो दिस इज अ इक्वेशन फॉर व्हाट, चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन हो गई, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो इज कांस्टेंट। ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर ये भी कांस्टेंट आ गया क्या? क्या, टेम्परेचर हम्म, v अपॉन t कांस्टेंट हो गया। हाँ हो गया ना। v अपॉन टी इज एन आर अपॉन पी, एन आर और p तीनों कांस्टेंट है, तो v अपॉन टी कांस्टेंट हो गया। एन आर और p चार्ल्स लॉ में तीनों कांस्टेंट है, तो v अपॉन टी कांस्टेंट हो गया। सर हम्म, सर उधर तो P1 V1 तो समझ में आ गया, तो सर क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा था, सर ये कैसे होगा, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता, यहाँ पे ये कैसे हो रहा है सर, मतलब कैसे हो गया था P1 V1 इक्वल P2 V2, वो प्रूफ करा था ना सर अपन ने, कैसे प्रूव करा था, सर वो NRT कांस्टेंट लेके। कैसे प्रूव करा था, सर ऐसे ही कैसे, ऐसे ही कैसे होता है, लेके भी ये जो बच्चे हैं। इसमें एन आर और पी कांस्टेंट ले लिया तो ये आ गया, क्या डिफरेंस है। यस सर, सर अभी इसकी क्वेश्चन करेंगे तो और आ जाएगा। नहीं तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे ये बताओ ना। जब उसमें एन आर टी कॉन्स्टेंट था तो पीवी कांस्टेंट हो गया, इसमें एन आर और पी कांस्टेंट तो वी अपॉन टी कांस्टेंट हो गया, तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, ऐसा क्या है इसमें जो तुमको प्रॉब्लम दे रहा है। सब कांस्टेंट ही है। सर डिवाइड में है ना, मतलब उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बाकी आ गया। ठीक है, राइट, ये तो हो गया चार्ल्स लॉ का, जो अपन को चीज याद रखनी है, याद जो अगली चीज भी रखना ही है, बट दिस इज द इक्वेशन जो अपन चार्ल्स लॉ में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। अब जो चार्ल्स लॉ का ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी देखो, वो थोड़ा सा टिपिकल है, ये भी चार्ल्स लॉ ही है, बट जो चार्ल्स लॉ का डिफॉल्ट स्टेटमेंट है दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर at constant pressure volume of given mass of gas increase or decrease by 1/273.15 for every rise or fall in degree temperature। एक बार स्टेटमेंट लिखना, मैं आ रहा हूँ जस्ट अ सेकेंड।
सर गिवन मास है ना वो। Right. So at constant pressure, volume of a given mass of gas increase या decrease? Increase होगा अगर increase करेंगे, rise होगा, decrease अगर decrease करेंगे तो for every rise or fall in a degree temperature, मतलब अगर temperature को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया या घटाया, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो वॉल्यूम 1/273.15 से बढ़ जाएगा, और 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम 1/273.15 से कम हो जाएगा। ठीक है, ये अपना चार्ल्स लॉ का बेसिक स्टेटमेंट है। इसके बेसिस पे इक्वेशन आती है, देखो V एट टेम्परेचर T अपॉन V नॉट, समझा दूंगा इक्वेशन, पहले जस्ट नोट करना, इज इक्वल टू 1 प्लस T अपॉन 273.15 जो है ना, 273.15 वो एक्चुअली वैल्यू है एक्चुअल कन्वर्जन की केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, ये सेम इक्वेशन को मैं एक दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं फॉर यू टू अंडरस्टैंड, देखना एक बार। सर वहाँ एवरी के बाद क्या लिखा है आपने? किसके बाद? एवरी। फॉर एवरी राइज एंड फॉल। सर ये वी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दिखाता हूं मैं, अभी लिख दूं पूरा फिर बताता हूं। देखो उसमें ने वी नॉट को बस राइट में मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह की इक्वेशन आ गई। तो अगर टेम्परेचर को अपन 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं, ठीक है, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वॉल्यूम है वो 1/273.15 से इंक्रीज होगा हर 1 डिग्री सेल्सियस पर। ना वी नॉट हियर रिप्रेजेंट्स, यहां लिख देता हूं, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां पे देखना कि अगर मैं यहां पर V नॉट, अच्छा V नॉट तो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और VT क्या है? T टेम्परेचर पर वॉल्यूम। ठीक है, तो इफ आई पुट VT, T टेम्परेचर पे वॉल्यूम की जगह V नॉट, यहाँ V नॉट रखो एक बार, देखो T क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो वैल्यू V1 रखो, यहाँ पे V नॉट रखो, क्या आ रहा है? टेम्परेचर 0 आएगा, ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा, इसमें रख के देख लो अगर ऐसा लगता है तो। हाँ, तो T 0 आ जाएगा ना, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, T की वैल्यू 0। तो अगर वॉल्यूम, अगर तुमको डाउट आ रहा है कि भाई व्हाट इज V नॉट, तो तुम सिंपली ऐसे करो ना कि इस टेम्परेचर को 0 कर दो, टेम्परेचर को 0 करो, ये 0 हो गया तो VT इक्वल V नॉट। तो व्हाट इज V नॉट? वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने बोला कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम है V नॉट तो 1 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? तो यहाँ देखना ध्यान से देखना, इस टेम्परेचर को एक बार 1 रखो, टेम्परेचर को एक बार 1 रखो, जस्ट टू शो यू कि कैसे 1 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम बढ़ता है। तो टेम्परेचर को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा V नॉट। व्हाट इज V1? V नॉट 1 प्लस 1/273.15, इसको मल्टीप्लाई करो तो दिस इज V नॉट प्लस V नॉट अपॉन
तो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर V नॉट था, 1 डिग्री से बढ़ाने पर वॉल्यूम 1/273.15 से बढ़ गया, ये यहाँ पे लिखा था। सो दिस इज अ ऑफिशियल स्टेटमेंट। देखो ये जो स्टेटमेंट है इसमें जो तुमको याद रखने की चीजें बता देता हूँ, जो 1/273.15 आ रहा है ना, ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन के कन्वर्जन के कारण आ रहा है। एक छोटा सा काम करना, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है ना, T है, स्मॉल t इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इन केल्विन में रिलेशन क्या होता है? केल्विन में 273.15 ज्यादा होता है। तो मुझे अगर केल्विन के टेम्परेचर से डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस T की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये यूज मत लिखना मत, बस देख लो, मैं लिख सकता हूँ कैपिटल T माइनस 273.15 लिख सकते हैं। केल्विन के टेम्परेचर में से 273.15 घटाओगे तो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आएगा। इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो, तो 273.15 273 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जैक्ट सेम चीज आएगी केल्विन में जो चार्ल्स लॉ में होती है। बट चार्ल्स लॉ जब डिस्कवर हुआ होगा उस समय केल्विन स्केल वाज नॉट दैट कॉमन, डिग्री सेल्सियस चलता था, इसलिए केल्विन स्केल के बेसिस पे उसका स्टेटमेंट है। अगर हम बोले कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट वर्क्स, चलेगा, वो भी सही है, पर ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ इज दिस। तो जैसे आपने हाँ एग्जांपल बोला था, जब T को अपन 0 रखेंगे तो VT इक्वल्स टू V नॉट हो जाएगा, तो ये सही बात है ना। पर हाँ, अगर हो जाएगा ना। पर अगर अपन उसको T को केल्विन में कन्वर्ट करके 273.5 रख दे, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब वो 273.5 हो जाएगा, तो वो कट के 1 हो जाएगा, तो अंदर 2 हो जाएगा, तो VT इक्वल्स टू 2V नॉट हो जाएगा ना। VT इक्वल्स टू 2V नॉट होगा अगर टेम्परेचर कितना रखना चाहते हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर अपन सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो। नहीं, तो यहाँ टेम्परेचर केल्विन में नहीं, डिग्री सेल्सियस में ही आता है। ओके, यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही आता है। तो सर हम सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट तो करते हैं ना। हाँ, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो ना कि भाई जब चार्ल्स लॉ बनाया था तब तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया जाता था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। केल्विन में लोगे तो यू हैव टू यूज दिस। इन जनरल भी ये चीज पहले क्यों बताई कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा यूज में आएगी, 99.9% ये काम आएगा। दिस इज जब बस स्टैंडर्ड स्टेटमेंट पूछा हो तो तुमको ये वाली इक्वेशन भी याद ना रखे चलेगा, स्टेटमेंट याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है उससे 1/273.15 वॉल्यूम बढ़ता है फॉर अ डिग्री राइज इन और फॉल इन टेम्परेचर। सर इंक्रीज हाँ और बेटा, डिक्रीज दोनों लिखा है, तो सर क्योंकि माइनस यहाँ क्यों पे लगे? राइज और फॉल लिखा है। अपन ने प्लस बढ़ेगा तो लगाया, बढ़ाना, घटेगा तो घटाना। फिर वहाँ मतलब बीच में माइनस माइनस। 1 माइनस T। प्लस माइनस कर सकते हो बट इक्वेशन जो है वो ऐसी रहेगी। ठीक, अगर इसमें अपन राइज और फॉल लिख रहे हैं ना तो फॉल के केस में अपन टेम्परेचर को -1 ले लेंगे, अपने आप फॉल हो जाएगा वो अच्छा मीन्स अपन टेम्परेचर। एक्सटर्नली माइनस लगा देंगे। हाँ, डिग्री सेल्सियस में यू कैन टेक टेम्परेचर इन नेगेटिव एज वेल ना, तो उससे वो कम हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर जब डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो यहाँ पे दोनों साइन नहीं लगाने पड़ते। सर एक बार बता देंगे 1 प्लस क्यों लिखा बेटा है? -1 रख दे यहाँ पे, नहीं सर -1 रख वो तो दे। ठीक है, सर वो आ गया समझ में सर, लेकिन 1 + 1 मतलब भी समझ में नहीं आया। अगर T = 1 रखेंगे तो वॉल्यूम V नॉट से बढ़ के V नॉट प्लस V नॉट बाय 273.15 हो गया, तो इस अमाउंट से वॉल्यूम बढ़ता है, इस अमाउंट से बढ़ता है। अब बोला टेम्परेचर कम हुआ तो लेट से टेम्परेचर -1 हो गया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो इस अमाउंट से घट जाएगा। तो जितना डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतने ही टाइम्स 273.15 से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यस सर। सर ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी है ये चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है, मींस इसमें जो अपन ने ये लिखा है VT/V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस, तो 1 जो है पहले से जो प्रेजेंट है वो मींस इक्वेशन का है ना। हाँ, क्योंकि
यहाँ पे कि increase से जो सर आपका वीडियो लैग हो गया। हाँ सर आपको वीडियो lag हो ऑडियो रहा है। लैग हो रही थी अभी सर, दिख थोड़ा रहा है? सर ब्लर ब्लर हो रहा है, अभी आपकी भी हो आवाज रहा कट कट के आ रही है। आवाज भी नहीं आ रही सर क्लियर। रेड सिग्नल बता रहा था सर अभी आप। हो जाएगा वो, 1 मिनट में हो जाएगा। तो सर आप वापस बीच में में होता है एक्सप्लेन कर दोगे क्या, क्योंकि आपकी वॉइस लैग हो गई थी। आप एक्सप्लेन करूं गैस सर लॉ आपने से T स्टार्ट करूं? -273 बोला था या T +273? डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज, केल्विन में टेम्परेचर -273। तो स्मॉल टी जो अपन लिखते हैं ना, दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कैपिटल टी जो Sir, अपन लिखते so हैं दैट इज where does टेम्परेचर the इन केल्विन। -1 go? क्या -1? Where does the -1 go? आएगा ना T वो -1 -273, आपने बोला वो 1 से टी 1 कट। -273 लोगे तो -1 ये वाला -273 अपन -273 वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यू लेफ्ट विथ कैपिटल टी अपन 273 अगर केल्विन स्केल में लेते हो तो। बट वो डिग्री सेल्सियस में लिया जाता है और वो ये होता है जब केल्विन स्केल में यू नीड टू रिलेट वॉल्यूम, तो इससे करना है। केल्विन वाला केल्विन स्केल में सिंपल V1/T1 इक्वल V2/T2। और के एग्जाम्पल लेके देखो। 10 liter of a gas sample at 20 degrees Celsius is heated to 227 degrees Celsius, keeping the pressure of gas constant. Find the final volume of gas sample. इसको 327 लेना, 27 327 and this is 10. सर हाँ बेटा, सर जो ये VT में V0 है ये गिवन ही है या फिर सर अपन ने निकाला है किसी मतलब मेथड से? इसके बेसिस पे इक्वेशन आती है, इस स्टेटमेंट से इक्वेशन निकल के आती है। यस सर। सर अपने को टेम्परेचर का डिग्री केल्विन उन दोनों में से किसी ने भी दिया हो तो अपनी फर्स्ट को आएगा तो V1/T1 वाली ही रहेगी ना। यस, टेम्परेचर इन केल्विन, वॉल्यूम इन व्हाटएवर यूनिट लाइट से ही सॉल्व करना है। गलत, आशीष का गलत है आंसर, भावेश का ठीक है, जयराम गलत, विवेक गलत, श्रीनिवास गलत, हर्ष गलत, राम गलत, यश गलत। 121.1 या 121 नहीं आएगा आंसर ना, 121 गलत आंसर है। $121 is wrong. सर तो जैसे आपने अभी बताया तो वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सर कभी भी V0 -V0 अपॉन 273.15 ये कभी नहीं हो सकता ना? हो सकता है ना, टेम्परेचर नेगेटिव में होगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। सर तो वो आप क्या बता रहे थे अभी, वो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ है? अगर यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में रखोगे तो -1 आएगा और इस +1 से 0 हो जाएगा वो। यस सर। 20 लीटर्स आंसर आएगा, है ना। तो जो पहले टेम्परेचर दे रखा है T1 इज 27 + 273 मतलब 300 केल्विन।
फाइनल टेम्परेचर है 327 प्लस 273 600 केल्विन। वॉल्यूम है 10 लीटर, वॉल्यूम 2 है निकालना। पीस कांस्टेंट V1 बाय T1 इक्वल्स V2 बाय T2, वैल्यू रख दो। 10/300 इक्वल्स V2/600, V2 इक्वल्स 20 लीटर। टेम्परेचर इन केल्विन एंड यूज V1 बाय T1 इक्वल V2 बाय V2। टेम्परेचर इन केल्विन सर हमने 227 डिग्री सेल्सियस ले लिया। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लेना ही नहीं है, कहीं पर कभी नहीं लेना है। यहाँ आता है यूज, इसको चाहो तो कर सकते हो, है ना, इससे चाहो तो कर सकते हो। 2 बार टेम्परेचर और वॉल्यूम रखना और दोनों बार जो V0 की वैल्यू आएगी उसको इक्वेट कर देना। तो बेसिकली एक बार टेम्परेचर 27 रखो और वॉल्यूम रखो 10, V0 आएगा, उस V0 की वैल्यू को यहाँ रखना, टेम्परेचर 327 और फिर जो वॉल्यूम है वो आंसर आना BC है। चाहो तो इस लीटर को तरीके से मीटर कर क्यूब सकते में हो, कन्वर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि आंसर पहले ये पहले लीटर में था और ये वापस लीटर में आ गया। जब भी तुम किसी भी लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अदर देन टेम्परेचर यू हैव टू चेंज नथिंग। वॉल्यूम जिसमें दे रखा है उसमें ही आता है निकल के, प्रेशर जिसमें दे रखा है उसमें ही निकल के आता है। टेम्परेचर मेक श्योर इज इन केल्विन बस। अगर ये वॉल्यूम 10 लीटर ना होके 10 ml होता तो ये सीधा 20 ml आता, और अगर 10 मीटर क्यूब होता तो 20 मीटर क्यूब आता। मतलब वॉल्यूम जिस यूनिट में दिया होगा उसी में निकल के आ जाएगा। सर केल्विन में ही क्यों कन्वर्ट करना है उसको आप बता दीजिए। इसके बेसिस पे डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस के राइज पर वॉल्यूम 1/273.15 से बढ़ता है। तो केल्विन ने, जो आदमी था, क्या करा, एक स्केल बनाया जिसमें उसने बोला कि टेम्परेचर को 273 से जोड़ के अगर हम बताएं, टेम्परेचर को 273.15 अगर जोड़ के बताएं तो ये पार्ट ऑफ द इक्वेशन गायब हो जाएगा, सीधा ये इक्वेशन बचेगी। तो वो उसने ऑलरेडी कर दिया है, तो हमें नहीं करने की जरूरत। अगर हम वॉल्यूम और हम अगर टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं तो गैसेस के लिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, और नहीं लेते हो तो इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखना है तो टेक इट इन केल्विन, पहला रीजन। दूसरा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लेना है तो लेना है, बस खत्म। सर अगर 70 डिग्री के लिए 70 केल्विन आ जाए तो माइनस कर 70 केल्विन आएगा तो 273 घटा देना। सर वो क्वेश्चन में जैसा नहीं बोलेंगे ना कि अपने को केल्विन में ही सॉल्व, केल्विन में क्या, सॉरी सेल्सियस में ही सॉल्व करना है। क्यों बोलेंगे? क्वेश्चन ये रहा ना, इसमें क्या बोला है कि डिग्री सेल्सियस में सॉल्व करो? नहीं इसमें कभी बोला बोलते फाइंड द तो वॉल्यूम ना, इसमें बोला ना फाइंड द वॉल्यूम, कि तुम तुक्का मार के बता दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा आंसर आना चाहिए। और वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे बोलेंगे कि तुम्हें किस मेथड से सॉल्व करना है? उनको आंसर से मतलब है, सही निकालो, बात खत्म। डिग्री सेल्सियस में डूना करना इट्स डिफिकल्ट। मैंने इक्वेशन हटा दी, बट उस इक्वेशन में इफ यू चेक ना, एक V0 था, ये सेम ही इक्वेशन यहाँ लिखी है। तो हमको यहाँ पर 2 टेम्परेचर और एक वॉल्यूम दिया है, दूसरा वॉल्यूम निकालना है। हमको टेम्परेचर 27 पे ये दिया है 10। तो अब इसको इससे करने में क्या होगा, पहले टेम्परेचर 27 रखोगे, है ना, इसको 10 रखोगे, V0 आएगा। फिर टेम्परेचर 327 रखोगे, V0 की जो वैल्यू निकाली थी वो रखोगे, तो ये निकल के आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 20। सेम आएगा। प्लेस वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा सर वो। हाँ, तो नहीं करना है, ये करना है, इस तरह से करना है, यही तरीका है, ऐसे ही करा जाता है। ठीक है ना? दिस इज द मोस्ट बेसिक एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट अपन इसके ग्राफ देखते हैं, फिर एक आध इसका एप्लीकेशन और देख लेंगे।
मतलब नेक्स्ट लॉ देख लेंगे एंड देन दोनों का एक साथ एप्लीकेशन देखेंगे। वो कॉमन से एप्लीकेशन है ना, इसलिए पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में वीटी ग्राफ सबसे पहले तो वीटी ग्राफ चार्ल्स लॉ के लिए वीटी ग्राफ, तो पीवी इक्वल एनआरटी अगर लगाएं, पी इक्वल्स एन आर नहीं वी इक्वल्स एन आर बाय पी टाइम्स टी। पीवी इक्वल एनआरटी लिखिए इक्वेशन। इसमें फिर देखो y को v को y एक्सिस पे लिया, t को x एक्सिस पे लिया, एन आर बाय पी इज कॉन्स्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ और बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू स्ट्रेट लाइन। एन आर बाय पी स्लोप। एनआरपी कैसे? एम देखो ना, एम क्या है, एन आर बाय पी तो है ना। सर वी के नीचे क्या लिखा है? v के नीचे y कंपेयर करा है, कुछ है नहीं, ग्राफ में नहीं है, वो ग्राफ का इक्वेशन का पार्ट नहीं है, इसको y एक्सिस से कंपेयर करा है, ये x एक्सिस, ये स्लोप। y इक्वल टू mx इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यस सर। डन सर। डन सर। log b वर्सेस log t। तो v इक्वल्स एन आर बाय p टाइम्स c, log v इक्वल्स log t प्लस log ऑफ एन आर बाय p। ग्राफ बनाओगे, कंपेयर करो y एक्सिस, y इक्वल एम एक्स। हाँ, तो यहाँ पर ये m जो है ये 1 है, ये x एक्सिस पे और ये इंटरसेप्ट। y इक्वल एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में log की जो वैल्यू है वो 0 होती है इफ इट इज 1, है ना। तो log v की वैल्यू 1 फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 पे log v 0 हो जाएगा, ठीक है। और log v की वैल्यू 0 से छोटी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाना चाहिए। स्लोप इसका 1 है, तो 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस, log v वर्सेस log t ग्राफ। तो ये log v ओरिजिन से शुरू क्यों नहीं हुआ? इंटरसेक्ट तो करेगा क्या? इंटरसेप्ट 0 नहीं है ना, c 0 होता तो ओरिजिन से शुरू कर देते। तो कहीं से भी कर सकते, 0 के ऊपर से, 0 के ऊपर से या नीचे से, मतलब ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, मतलब इस तरह का भी आ सकता है। इंटरसेप्ट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सर ये log v के बाद सबसे ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड में log v के बाद के लिखा हुआ है, इक्वल टू स्लोप m ब्रैकेट में 1। सर ऊपर हाँ ये सर इसमें पीटी ग्राफ पॉसिबल है क्या? सर अगर ये ग्राफ आ जाए सोल्व कैसे कर? अगर ये जैसे मैं बता रहा हूँ,
तो चार्ल्स लॉ में पीवी ग्राफ पॉसिबल है? सारे केसेस में, ध्यान से सुनना, सारे केसेस में सारे ग्राफ पॉसिबल हैं, बट पीटी ग्राफ बनाना है यार ऐसा कि भाई पी तो कांस्टेंट ही है तो स्ट्रेट लाइन बना दो, पी को वाई एक्सिस पे लोगे तो हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस पे लो तो वर्टिकल, तो वो अपन खुद बना सकते हैं ना, इसलिए मतलब हर ग्राफ नहीं लास्ट बना फेज पाऊंगा। जैसा ही, लास्ट फेज जैसा ही। हाँ हाँ, हर ग्राफ नहीं बना पाऊंगा मैं। तुम बोलो सर वी स्क्वायर वर्सेस टी क्यूब का ग्राफ क्या होगा, तो तुम खुद बनाओ, खुद सोचो थोड़ा, है ना। ठीक है, तो दीज आर ग्राफ्स फॉर चार्ल्स लॉ, है ना। सर सर ये ग्राफ जीरो पे इसीलिए स्टार्ट नहीं हुआ ना क्योंकि इसका वाई इंटरसेप्ट जीरो नहीं है। क्या मतलब सी जीरो ना होने के कारण ऐसा बना है ना ग्राफ, वरना हाँ, ओरिजिन से सी जीरो होता तो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट कर देते 0,0। Gay-Lussac law at constant volume pressure of gas is directly proportional to its proportional to the absolute temperature, the absolute temperature of gas. What is absolute temperature? It is temperature in Kelvin. केल्विन स्केल पे टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। सिंपल सा लॉ है, बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जो प्रेशर है वो टी के प्रोपोर्शनल होगा, जो कि यू कैन आल्सो फिगर आउट यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। इफ इट इज पीवी इक्वल एनआरटी, तो एन आर और वी तो कांस्टेंट है, इसका रिजल्ट क्या निकला, पी प्रोपोर्शनल टू टी। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पी प्रोपोर्शनल टू टी। सर आइडियल गैस इक्वेशन किस साइंटिस्ट ने दी थी सर? आइडियल गैस इक्वेशन सर लॉ का नाम है, उसकी स्पेलिंग क्या है? सर ल्यूनेक है क्या? मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रही। सर स्पेलिंग समझ नहीं आ रही। GAYLUSSAC apostrophe S. P1 by T1 equals P2 by T2. P1 by T1 equals P2 by T2. अगर P is proportional to T, तो इसी के बेसिस पे यहीं लिख देता हूं, P अपॉन T को कांस्टेंट बोल सकते हैं। होगा वो NR/V के बराबर भी, पर P by T कांस्टेंट है, तो इक्वेशन जो आएगी दैट इज दिस, P1 by T1 equals P2 by T2. मेक श्योर योर टेम्परेचर इज इन केल्विन। इसकी डेफिनेशन या उसके स्टेटमेंट में ही है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। सर अपन ने गे-लुसाक लॉ तो वहां पे भी पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, मोल कंसेप्ट में। हाँ वही यही था, उसमें भी प्रेशर जो है कांस्टेंट लेते हैं अपन। सर लेकिन वहां पे तो मोल्स वगैरह के बारे में बता रहा था, यहाँ पे तो उसमें मोल्स कांस्टेंट नहीं थे, यहाँ पे अपन ने एन भी कांस्टेंट ले रखा है। ओके सर। सब बहुत क्लियर नहीं था।
sample of helium gas in a 10-liter container in a closed container is heated so that the temperature is increased by 10%. Temperature is increased by 10%. Find percent increase in pressure. क्लोज कंटेनर मतलब कंटेन्ड लिखा है, कंटेनर है। क्लोज कंटेनर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, और कंटेनर क्लोज है तो गैस के मोल्स भी चेंज हो ही नहीं सकते। दिस इज यूज ऑफ गिलिसास लॉ। एक कंटेनर है बट में गैस है हीलियम, उसको अपन ने हीट करा ताकि उसका टेम्परेचर 10% से बढ़ गया, तो उसका प्रेशर कितने परसेंट से चेंज होगा ये बताना है। वैसे इसमें बोला है कि इंक्रीज ही होगा, तो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा बस ये बताना है वैल्यू। सर बेटा सर ये परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर नहीं आएगा, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर आएगा। क्यों सर? क्योंकि अपन ने जब एक अपन ने ऐसी प्रॉब्लम उसकी भी की थी तो उसमें डिक्रीज में आ रहा था, जब सॉल्व करेंगे तो वैसा डिक्रीज में आने का। मतलब तुम बोल रहे हो कि इसमें डिक्रीज होगा इसलिए मैं परसेंटेज चेंज लिख दूं? नो सर, इंक्रीज होगा है क्या होगा? इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? अगर P प्रोपोर्शनल टू T है तो P बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, T बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, तो इंक्रीज ही होगा ना, इसलिए इंक्रीज पूछा है। राइट, सो इनिशियल प्रेशर P1 या इनिशियल प्रेशर P, टेम्परेचर T, फाइनल प्रेशर P2, टेम्परेचर T2। इसने बोला कि इसको हीट करा सच दैट टेम्परेचर T2 इज T प्लस 10T/100, 10% से बढ़ा दिया। तो व्हाट इज T2? 11T/10, ये T2 है। फिर अपन ने गिलिसास लॉ लगाया, P1/T1 यानी P/T इक्वल्स P2/T2 यानी P2 अपॉन 11T/10। T से T कैंसिल हो गया, तो फाइनल P2 आ गया 11P/10। अगर P2 11P/10 आया तो व्हाट इज द परसेंट चेंज? फाइनल 11T/10, इनिशियल T अपॉन इनिशियल T इंटू 100। ओके राइट, जस्ट अ सेकंड। टेन 11T माइनस 10T हो गया होगा 1T, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगी वैल्यू। परसेंट चेंज इज 10%। सी अगर वो चीजें प्रोपोर्शनल है ना, P और T प्रोपोर्शनल है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। डबल तो डबल, ट्रिपल तो ट्रिपल, 10% तो 10%,
और 5% डिक्रीज तो 5% डिक्रीज। वो पिछला जो क्वेश्चन था इस तरह का, उस पे P इंटू वी कॉन्स्टेंट था, P और V में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी थी, तो इनवर्स होने के कारण प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटता था और वॉल्यूम घटाने पे प्रेशर बढ़ता था। तो उसमें 10% इंक्रीज पर 11% डिक्रीज या 9% डिक्रीज आ गया था, जो भी आया था वो याद नहीं आ रहा मुझे। 9% इस केस में हाँ, सर इस ये केस में it is same। आपने बोला जैसे दोनों प्रोपोर्शनल है, तो जितना वो दूसरा T 10 से बढ़ रहा है तो वो भी 10 से बढ़ेगा, तो आपने इसको इतना सॉल्व क्यों किया, सीधे ही वो लिख देते। सीधे तो तुम्हें समझ कहाँ आता है। हाँ सर, सर आ गया था, हम वही सोच रहे थे कि इतना बड़ा सॉल्व क्यों कर रहे हैं। सर तो इसके बाद सब याद रख सकते हैं क्या कि वही जितना इंक्रीज रहेगा वो भी उतना इंक्रीज रहेगा परसेंटेज? हाँ कर लो याद, सर पूरी और आपने केमिस्ट्री ये याद करते रहो, है ना, 2 पी साल की में तो जगह नहीं पी होगी। लिखना था ना सर आपको। सर क्या? ये यहाँ पे आपने चेंज इन टेम्परेचर निकाल दिया सर ऊपर, परसेंट चेंज इन टेम्परेचर। यस सर। राइट, सो आंसर सेम 10। ठीक है, गिब्स लॉ हो गया। इसके 1-2 ग्राफ देख लो। अब ग्राफ का ऐसा है कि आइडिया जो ग्राफ का है वो सेम है सब जगह, तो ऐसे बहुत डिफरेंस तो आता नहीं, पर इफ यू वांट तो सबसे पहले V वर्सेस नहीं P वर्सेस T। P equals NR by V times T, and this is your M, which is constant. So straight line with M equals NR by V. Straight line graph with M equals NR by V. सर जैसे बॉयज लॉ में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपने करवाए थे, इसमें नहीं आएंगे क्या उस टाइप के क्वेश्चन? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? सर आपने बस एक ही करवाया था इसलिए। अच्छा ये खत्म हो गया, ओके नहीं सर, चलो भाई पूछ रहा खत्म हूँ हो कि गया है। बैरोमीटर टाइप के मैंने, नहीं आएंगे ना? हाँ सर वही पूछ रहा हूँ कि अभी तो बेटा जब चीज खत्म हो जाए, जब मैं बोल दूं कि भाई अब अगली चीज पढ़ते हैं, तब ये सवाल पूछ सकते हो। इट्स टू सून टू आस्क ना, टाइम खत्म हो गया, पर वो तो मेरे हाथ में है नहीं, मैं तो रोक नहीं सकता, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि अपन ने चैप्टर खत्म कर दिया हो, कल से अपन पढ़ेंगे नहीं। तो अभी लॉग पढ़ा है, उसके क्वेश्चन करेंगे कल, है ना। राइट।